देखो बेटा, हम लोगों ने भी जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोज़ले के द्वारा 1913 के अंदर दी गई उसके बारे में पढ़ा हम लोगों ने, है ना। उससे पहले जो मोज़ले थे, उनसे पहले जो आधुनिक आवर्त सारणी दी गई थी मोज़ले के द्वारा, उसके पहले जो दी थी आवर्त सारणी वो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, जिसमें कि कुछ कमियां थी। उसकी वजह से उन कमियों को किसने पूरा किया? जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोज़ले की, उसने पूरा किया मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को। तो अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में कुछ दो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कमियां जो है उसको पूरा किया, या मेंडलीव की और जो मोज़ले की आधुनिक आवर्त सारणी उसमें डिफरेंस क्या है, ये आपको पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स सी बेटा, यहाँ पर देखो क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त सारणी और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो व्यवस्था की गई तत्वों की, क्वेश्चन ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी व मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना करो। सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो क्या है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी इधर लिखा हुआ है, आधुनिक आवर्त सारणी जो मोज़ले ने दी उसमें क्या क्या अंतर है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु द्रव्यमान था। यानी परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखी है डेफिनेशन। परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है कि कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है वो परमाणु भार या द्रव्यमान कहलाता है। फिर परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या कहलाती है। तो मेंडलीव की जो सारणी थी वो परमाणु भार कहें या परमाणु द्रव्यमान कहे उसके ऊपर आधारित थी। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी थी मोज़ले की वो किसके ऊपर आधारित थी बेटा, परमाणु क्रमांक के ऊपर आधारित थी। फिर दूसरा पॉइंट है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या कहता है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये दोनों ही आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आधुनिक मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए और आधुनिक आवर्त नियम बताइए। तो एक जो है, दोनों यही कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद गुणधर्म जो है वो रिपीट होते हैं आवर्त सारणियों में। लेकिन उन तत्वों को अगर हम परमाणु भार या द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा होता है। ये तो मेंडलीव ने कहा, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो कही गई आधुनिक आवर्त सारणी नियम में कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार में, मतलब एक परमाणु के प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसके आधार पर अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो गुणधर्म क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ये एक अंतर था। फिर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त कितने थे, 6। इधर कितने थे, 7। ठीक है, जिसको हमने अति दीर्घ, अति लघु इसमें डिवाइड किया था ना। फिर है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग या समूह थी, लेकिन इसके में कितने थे, आधुनिक में 18। फिर है मेंडलीव ने आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़े थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में भली भांति क्या है, व्यवस्थित कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व थे, इसमें कितने हैं, 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। तो मेंडलीव की में 63 तत्व आते हैं, जबकि इसमें कितने थे, 118। 56 तक तो अष्टक के नियम जो न्यूलैंड ने दिया था वहां तक था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 आ जाते हैं और इसमें कितना हो जाता है, 118 हो जाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है। वो क्वेश्चन क्या है, देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोषों को कैसे दूर किया गया, है ना, व्याख्या करो, यानी कैसे इसकी कमियों को पूरा किया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को आवर्त में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी किस पे आधारित थी बेटा, बढ़ते परमाणु क्रमांक जो थे उसके आधारित पे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक ही तत्व के सभी समस्थानिक के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कमी थी, लास्ट कमी यही दी हुई है बुक के अंदर कि समस्थानिकों को क्यों कोई व्यवस्था नहीं कही। अब जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणु संख्या यानी क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। तो जो समस्थानिक है उनको क्या होता है, समस्थानिक किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो समान होते हैं, अतः इन्हें अलग अलग लिखने की आवश्यकता थी ही नहीं। ये जो है वो कमी पूरी हो गई। जबकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिक की समस्या थी,
कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकल से अधिक होते हुए भी मेंडलीफ, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड बिंदु है हमारा, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकल से अधिक होते हुए भी मेंडलीफ द्वारा इसे निकल से पहले रखा गया। परमाणु जो द्रव्यमान यानी परमाणु जो भार होता है वो क्या होता है, कोबाल्ट का निकल से क्या होता है, ज्यादा होता है, पर मेंडलीफ ने क्या कर दिया, निकल को बाद में रखा और इस कोबाल्ट को क्या किया, पहले रखा। ठीक है कि रखा, इस वजह से इसको इसकी सारणी क्या है, अमान्य हुई। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अतः कोबाल्ट निकल अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित है। मतलब निकल क्या है, पहले आता है और कोबाल्ट क्या होता है, बाद में आता है। फिर है तीसरा पॉइंट, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, अतः आधुनिक आवर्त सारणी में इसे प्रथम समूह यानी प्रथम वर्ग के अंदर और प्रथम आवर्त में क्या किया गया, रखा गया। जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या किया था, उसकी हाइड्रोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, जगह ही नहीं थी। मेंडलीफ के लिए हाइड्रोजन एक समस्या थी, कहाँ रखूं उसे समझ में नहीं आया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, पहले वर्ग के अंदर रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने से समान गुणधर्म वाले तत्व एक ही समूह में क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। समान गुणधर्म वाले एक में आ गए और असमान वाले जहां जिसकी समानता थी उन्हीं तत्वों के साथ वो तत्व क्या हो गए, आ गए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टॉपिक, आधुनिक आवर्त सारणी में गुणों की आवर्तीता क्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसी के साथ साथ तत्वों के गुण भी क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है, गुणों की आवर्तीता कहा जाता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले, ये हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके अंदर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। पर ये जो एक दो क्वेश्चंस थे ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक, एक चीज आ गई बेटा, आप लोगों को देखा था आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातु या अर्धधातु आती है। क्या होता है, आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग जैसी रेखा स्थित होती है जिसे उपधातु कहा जाता है, क्योंकि इन तत्वों में धातु और अधातु दोनों के क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि उपधातु किन्हें कहते हैं, तो ऐसे तत्व जिसमें धातु के गुण भी और अधातु के भी, ठीक है, तो उसे उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है BSIST, तो भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब पागल। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है उपधातुओं के लिए, BSISTAT GESB, ये सारे जो उपधातुओं के जो सिंबल्स हैं उनके अकॉर्डिंग दिए हुए हैं, इनको हम पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से। जैसे कि उपधातु बोरॉन हो गया, ये बी किसके लिए है, बोरॉन के लिए। SI किसके लिए, सिलिकॉन के लिए है ना। तो जर्मेनियम, ऑस्मियम, ये एंटीमनी AT हो गया, है ना, ये जर्मेनियम हो गया। फिर टर्लरीन हो गया, ये TE हो गया। फिर पॉलिनियम हो गया, ये PO हो गया। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक दी हुई है, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा जिए सब पागल। ठीक है, तो ये आप इसको एक क्रम में क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो आपके कंप्लीट होता है। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में आवर्तीता, उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे।